हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लेखपाल भर्ती से संबंधित ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य से लगभग जो है 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपके डॉक्टर्स के संबंध में या पेशेंट के संबंध में कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितने पेशेंट पर योजना कहाँ से चालू हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा है, और जो संस्थान है स्वास्थ्य से संबंधित वो कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज है, तो आप यहाँ पर देखते चल लेंगे। तो सबसे पहला है, भारत में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अपने कार्यों को करता है। जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वर्क करता है। वर्तमान में जो 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो वर्ष 2019 से कार्यरत है, यानी कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में की बात की जाए तो अभी भी डॉक्टर हर्षवर्धन ही जो है वो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये 2019 से कार्यरत हैं। विभाग एवं मंत्रालय मिलकर स्वास्थ्य स्थितियों का आकलन करता है, नीतियां बनाता है तथा योजना एवं कार्यक्रमों को संचालित करता है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। तो देख लेते हैं यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, यहाँ पर कुल सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर 21,403 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें जो है 2,65,275 बेड उपलब्ध हैं। जबकि वहीं शहरों में यदि देखा जाए तो 4,375 अस्पतालों में 44,08,711 बेड टोटल उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र में कितना बड़ा एक दूसरे में डिफरेंस है, कितना भेदभाव है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर एक बेड है, यानी कि बात की जा रही है कि टोटल में, इस टोटल मरीजों की स्थिति को देखा जाए तो मरीजों के हिसाब से जब 3100 मरीज हैं तो सिर्फ एक ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ एक बेड उपलब्ध है। और रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी कि जब 26,000 आबादी पर एक डॉक्टर है और होना कितने पे चाहिए, 1,000 पर एक डॉक्टर, तो यानी कि 26,000 पर, यानी कि 25 डॉक्टरों की यहाँ पर कमी है। जब 26,000 में आपको 26 डॉक्टर्स उपलब्ध कराने चाहिए गवर्नमेंट को, जबकि गवर्नमेंट जो है सिर्फ 26,000 पर एक जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स की उपलब्ध करा पा रही है। तो इसीलिए जो है भारत में जो स्वास्थ्य स्थिति है वो भी खराब बनी हुई है। यह स्थिति भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है। अतः वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आगे है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 77 यानी कि 77% आबादी गांव में रहती है, जहां कुल 4,442 अस्पताल और 39,104 बेड हैं। 39,104 बेड हैं। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 77% आबादी गांव में रहती है, जहाँ कुल 4,442 टोटल इतने यहाँ पर यूपी में अस्पताल है, और उनमें 39,104 बेड हैं। यहाँ लगभग 2,900 मरीजों पर एक बेड है। जब 2,900 मरीज हैं तब एक बेड की उपलब्धता प्राप्त हो पा रही है। और आप देख सकते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जो है यह नीति आयोग द्वारा जारी प्रमुख सूचकांक है, जिसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसे इसने विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। यह रिपोर्ट हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया यानी कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में केंद्र व राज्यों के वर्ष भर के प्रदर्शन को मापा जाता है। यह सूचकांक 23 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे स्वास्थ्य परिणामों, गवर्नेंस एवं सूचना और महत्वपूर्ण जानकारियों प्रक्रियाओं के क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे है, यह रिपोर्ट राज्यों के 2 वर्षों की अवधि यानी कि 2016 से 17
और 2017 से 18 के दौरान हुई वृद्धिशील सुधार व समग्र प्रदर्शन को मापने तथा उस पर प्रकाश डालने पर फोकस है। इसमें राज्यों को बड़े राज्य 21 राज्य, छोटे 8 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 7 में बांटा गया है। बड़े राज्यों में केरल 74.01, आंध्र प्रदेश 65.13 और महाराष्ट्र 63.99 को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें। आगे है, इसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 28.61 पिछड़ा साबित हुआ। इसके पश्चात बिहार 32.11, ओडिशा 35.97 आदि का स्थान है। तो ये सूचकांक दिए गए हैं, इनका स्थान क्या है स्वास्थ्य के संबंध में। आगे है, भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती भी पूरी तरह से जरूरी है। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य नीतियाँ जो है किस प्रकार से, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके लक्ष्य क्या होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाती हैं। आज़ादी के 30 वर्ष बाद वर्ष 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। इसके बाद वर्ष 2002 में दूसरी स्वास्थ्य नीति बनाई गई। इसके बाद वर्ष 2017 में तीसरी राष्ट्रीय नीति बनाई गई जो वर्तमान में लागू है। तो आज़ादी के जो 30 वर्ष बाद, यानी कि एक 1983 में राष्ट्रीय नीति बनाई गई स्वास्थ्य नीति, उसके बाद 2002 में बनाई गई और एक 2017 में बनाई गई। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अभी तक सिर्फ 3 बार बनाई गई है, 1983, 2002 और 2017। तो ये आपको याद रखेंगे। आगे अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की। तो जो 2017 है वही आपकी वर्तमान में लागू है, तो इसी को सिर्फ आपको देखना होगा। ये 2017 की नीति है। केंद्र सरकार और द्वारा मरीज केंद्रित गुणवत्ता और एक आश्वासन आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2007 लागू की गई, जो सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है। इनके प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं। तो उद्देश्य और लक्ष्य आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से ही पॉइंट वाइज जो है क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो इसके पहले उद्देश्य देख लेते हैं। स्वास्थ्य नीति के 2017 की क्या क्या उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, रोगों की रोकथाम का उपाय करना। आगे है तकनीक को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास और अलग अलग चिकित्सा प्रणाली को अपनाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य हो गए। अब देख लेते हैं इसके लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्य सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबों को बिना किसी आर्थिक दबाव के उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% तक करना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये 2025 तक करने की बात कही गई है। आगे वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। नेक्स्ट पॉइंट है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को वर्तमान वर्ष 2017 में 1000 पर 39 था कि मृत्यु दर कम करना। जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष से कम होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ की जो दर है वो कम करने के लिए ये चीज़ कही गई है। और यहाँ पर 2017 की बात की जा रही है, तो 2017 में जो मृत्यु दर होती है वो 1000 की संख्या पर निकाली जाती है, तो 1000 पर जो है 39 थी, तो इसे जो है कम करने की बात कही गई है, ये लक्ष्य रखा गया है। आगे है वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर की पूरी तरह से समाप्त करना। जो
गर्भावस्था होती है उस दौरान जब डिलीवरी होती है तो काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो वर्ष 2020 तक मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रखा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वर्ष 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। जो कुष्ठ रोग होता है जिसमें जो हाथ पैर होते हैं उनमें गलाव हो जाता है तो उसे कुष्ठ रोग कहते हैं। इसे 2018 तक स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोग को पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना का जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रखा गया है। वर्ष 2025 तक टीबी रोग की पूरी तरह समाप्ति का लक्ष्य जो है ये भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में रखा गया है। आगे है 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि जब 1000 की आबादी जहाँ पर है वहाँ कम से कम जो है अस्पताल में 2 बेड उपलब्ध होने चाहिए। आयुष प्रणाली की त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं जो भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संस्थान हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर संस्थान के नाम दिए गए हैं और ये उनकी अब स्थिति यानी कि वो कहाँ पर स्थित हैं। पहला देख लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और अब बात करते हैं अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान। अखिल भारतीय मलेरिया शोध संस्थान भी आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, तो वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है आपका जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि संस्थान। केंद्रीय औषधि संस्थान जो है ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे संस्थान जो है आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये कोई भी जो है संस्थान आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। लेखपाल भर्ती के अदर जो है जो भी यूपी लेवल के एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे है आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान, ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये आपका हैदराबाद जो है ये तेलंगाना में आपका स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। यहाँ से जो है पिछले जो अभी सुपर टेट हुआ था उसमें भी विकलांग संस्थान करके ही एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है जिस संस्थान जो है आपके एग्जाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की बात की जाए तो ये आपका सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की बात की जाए तो ये आपका बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे है राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अब आगे बात कर लेते हैं इनके स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख पहल। तो कौन कौन सी पहल जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित हैं और उनको लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं जन औषधि योजना। जन औषधि योजना यह राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित है। इसके तहत वहनीय कीमतों पर तथा निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इनका जो पहल है ये जन औषधि योजना, तो इसके द्वारा जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और वो भी निःशुल्क। आगे है राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इसके तहत प्राण घातक बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवारों के रोगियों को सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल संस्थान में उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे है किलकारी। इसके तहत
परिवार के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के 1 वर्ष के होने तक भेजे जाते हैं। यानी कि जो किलकारी योजना है, इसके तहत जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल से जो है मोबाइल फोन पर इससे ऑडियो संदेश के द्वारा बच्चों की देखभाल किस प्रकार से की जाए, तो उसके लिए 72 ऑडियो संदेश जो है इसके बने हुए हैं। वो जो गर्भावस्था होती है उसकी तीसरी तिमाही जो होती है उस टाइम से जो है भेजना शुरू कर देते हैं, और बच्चे जब तक 1 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तब तक ये चीज़ें भेजी जाती रहती हैं कि बच्चों की जो है देखभाल किस प्रकार से करनी है। आगे है ई रक्त कोष पहल। यह एकीकृत ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जो राज्य के सभी ब्लड बैंक जो होते हैं उनको एक नेटवर्क से जोड़ती है। ई रक्त कोष पहल। आगे है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम कर 0.3% करना। इसमें केंद्र व राज्यों की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। यह विशेष राज्यों के संबंध में 90:10 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका अनुपात दिया गया है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम जो है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है उसका अनुपात क्या है, तो आपको बताना है। यदि सिर्फ यही पूछा जाता है कि केंद्र एवं राज्यों में इसकी हिस्सेदारी का अनुपात क्या है, तो आपको आंसर में 60:40 का जो है ऑप्शन टिक कर देना है। बट यदि विशेष राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर आपका 90:10 का जो है ऑप्शन सही होगा। तो ये आपके लिए वेरी मोस्ट है, आप एक बार इसे अच्छे से जरूर देख लें। अब आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट सनराइज। यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्यक्रम है। यदि आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट सनराइज जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका एड्स की रोकथाम से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे की आदि व्यक्तियों की पहचान करना तथा उसे उपचार हेतु शामिल करना है। तो आप बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट सनराइज जो है यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2020 तक है 90% HIV ग्रस्त नशे की आदि व्यक्तियों की पहचान करना है और उसे उपचार हेतु शामिल करना है। तो आप अब इसे उम्मीद है भूलेंगे नहीं। प्रोजेक्ट सनराइज जो है आपका जो है पूर्वोत्तर राज्यों में एड्स से संबंधित है, एक विशेष कार्यक्रम है। आगे है मिशन संपर्क। मिशन संपर्क जो है इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनका फॉलो अप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना बाकी है। तो ये आता है मिशन संपर्क के अंतर्गत। आगे नेक्स्ट है राष्ट्रीय डाटा गुणवत्ता मंच। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डाटा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह भारत में डाटा पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में सहायक है। नेक्स्ट है दक्षता प्रोग्राम। तो दक्षता प्रोग्राम क्या है? इसका उद्देश्य है आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार करना तथा चिकित्सीय अधिकारियों, स्टाफ नर्सों और ANM सहित सभी सेवा प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना, ये आपका है दक्षता प्रोग्राम। तो ये आपका ये भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवा प्रदाता होते हैं उनकी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए ये जो है इस प्रोग्राम चलाया गया है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो भी चिकित्सीय अधिकारी हैं, स्टाफ हैं, नर्स हैं, तो इनकी जो सेवाएं दे रहे हैं तो उनकी जो क्षमता है उसको सिर्फ सुदृढ़ बनाने का, मतलब सुदृढ़ यानी कि उनको अच्छे प्रकार से अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का जो है के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया है वही है आपका दक्षता प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है आपने ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं वो आपको जो अस्पताल हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आपकी उत्तर प्रदेश में टोटल कितने अस्पताल हैं वो आपको संख्या याद होनी चाहिए, कितने
आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, वो संख्या आपको याद होनी चाहिए। 1000 आबादी पर कितने बिस्तर होने चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और सबसे जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपके हैं यहाँ पर ये, और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थान है वहाँ से भी कोई ना कोई एक संस्थान पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, और आप इसका कहीं एक नोट्स बना लें। जो भी आपको चीज़ें, यदि आप पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो जो भी मेन जो पॉइंट है उनको ज़रूर नोट कर लें, ताकि एग्जाम के टाइम में आप जो है फिर इतना वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है तो आप जो है वहाँ से आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो भी इसका ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो भी है तो उनके वीडियो में आपको धीरे धीरे करके उपलब्ध करा दूंगी। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।